इन धमाकों और इन हमलों के बीच इजराइल को डराने वाली बहुत बड़ी धमकी हिजबुल्लाह ने दी है। नेतन्याहू बेचैन है कि अब इजराइल को कैसे बचाएंगे। सफद में हिजबुल्लाह के इन हमलों को देखिए। इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया है। यहाँ हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेटों से हमला किया और जमीन पर धमाकों से साबित होता है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कनस्तर साबित हो रहा है। इन हमलों के साथ हिजबुल्लाह ने कहा कि अब टारगेट पर पूरा इजराइल है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं देख लीजिए। सबसे करीब टारगेट बन चुका है हाइफा, इसके बाद है अशदोद, अश्किलोन, तेल अवीव और हिजबुल्लाह की रॉकेट की रेंज तो इससे भी आगे है। बिमा अन्न अल-अदुव्व अल-इस्राईली इस्तहदफ कुल लुबनान फलना अल-हक़ व मिन मौक़िअ दिफ़ाई अन नस्तहदिफ अय नुक़्ता फ़ी कयान अल-अदुव्व अल-इस्राईली सवाء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب سنختار النقطة التي نراها مناسبة. इस वक्त इजराइल के सामने बड़ा संकट यह है कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल गजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह रोज रॉकेट फायर करता है और इजराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास ज़ेलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्किलोन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन तो अमेरिका से है। नेतन्याहू की असली टेंशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इजराइल का ये वो कवच है जो एक बार हट गया तो इजराइल के लिए खुद को बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, जहां हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीच शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। وبالتالي منذ 17 أيلول حتى الآن نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان. لم نعد في مرحلة المساندة. हिजबुल्लाह ने जुलाई के महीने में इजराइल को डराने वाला एक वीडियो रिलीज किया था। तब नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा था, वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया। हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल के इंच इलाकों को वो कवर करता है और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उनके पास है, जिन्हें वो किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. जुलाई में जो ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड की, अब उसी का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह इजराइल के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां उसने सोचा भी नहीं था। यह आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट की वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। जब हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट रिकॉर्ड किया गया था, तब उस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाइल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। यानी उत्तरी इजराइल को तो हिजबुल्लाह ने अपनी रेंज में लिया ही हुआ है। अब उसने दक्षिणी इजराइल की तरफ भी अपनी मिसाइल तान दी है। खौफ इतना ज्यादा है कि इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। की घाटी में इस्राइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिणी बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर दुनिया तक पहुंच रही है। वहीं दक्षिण लेबनान में इस्राइली फोर्सेस ने जो ग्राउंड ऑपरेशन तेज किए थे, उनमें कुछ दिनों से कमी आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में अब तक इजराइल के 30 नागरिक और 43 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर इजराइल के हमलों में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 11,000 लोग घायल हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह बहुत आग बबूला है। बेरूत में हो रहे धमाकों के बाद अब उत्तरी लेबनान में इजराइल के बम इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद बड़ा युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। हाइफा में हिजबुल्लाह इसका ट्रेलर दिखा चुका है और बहुत जल्दी अगली बारी तेल अवीव की हो सकती है। ये बात नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत अच्छी तरह जानता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है। इजराइल के हमले में बेरूत की कई इमारतें ऐसी हैं जो तबाह हो चुकी हैं। अब आइए आपको न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां इजराइल के हमले के बाद इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहां आसपास लगी कारें भी उनकी चपेट में आ गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको दिखा रही है ग्राउंड जीरो कवरेज वार जोन से। मैं दिखाऊंगा क्या तबाही हुई है यहाँ पे जंग से। जहां पे भी तबाही होती है वहां पर पहुंचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे। ये पूरा आप एरिया देख सकते हैं, ये बेरूत में बस्ता एरिया है और यहाँ हर तरफ से बर्बादी हुई है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया पूरी तरह से इसराइल की बमबारी में तबाह हुआ है। जहाँ पर भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ मुझे बिल्कुल बर्बादी दिख रही है। और इस बर्बादी के बीच मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ की हकीकत दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इसराइल इन इलाकों में लगातार बमबारी कर रहा है और बमबारी की वजह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पे अगर इर्द गिर्द कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है बर्बादी। और इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँच रही है हर उस जगह जहाँ पर इस बमबारी इजरायली बमबारी से तबाही हो रही है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं। जितने भी इलाके हैं मैं कोशिश करूँगा इस बिल्डिंग के अंदर जाने की और दिखाने की कि क्या होता है अंदर जब होती है बमबारी। लगातार इसराइल अटैक्स कर रहा है। पिछले 36 घंटों में करीब 300 अटैक्स इसराइल ने किए अलग अलग जगहों पे लेबनान में।
और ये देख सकते हैं आप, बिल्डिंग के अंदर में हूँ और यहाँ पे अभी भी बारूद की बू आ रही है। और बाहर देख सकते हैं आप कि क्या है हालात। इतने दिन गुजर गए, आज है 16 अक्टूबर, लेकिन अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा इलाका बर्बाद हुआ है। इस इलाके में अब कुछ भी नहीं रहा। इस बस्ता इलाके को पूरी तरह से बमबारी से उड़ा दिया गया है। एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और नबाती एरिया में अब जो वहाँ के मेयर थे उनकी भी अब मौत हुई है एयर स्ट्राइक में। नबाती पे लगातार 2 बार अटैक किए गए। हालांकि यहाँ पे डस्ट बहुत है, मुंह में चली जाती है और बारूद की बू हर तरफ से आ रही है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने ठान ली है कि हम आपको हर उस जगह पर पहुँचाएंगे जहाँ पर इसराइल की बमबारी से बर्बादी हुई है। हम आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो कवरेज दिखाएंगे वार जोन से, जहाँ पे बम बरसते हैं वहाँ पहुँचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम।